यजीद ने हुकूमत की 4.5 साल। अब यजीद हुकूमत कर रहा है और वो कह रहा है मैंने बाजी जीत ली। तो जब अल्लाह ताला ने पलटना था ना उसकी हुकूमत को, तो उसको पता भी नहीं चला। अल्लाह ताला ने इसको ऐसी बीमारी लगा दी कि जब वो पानी पीता तो तब भी तड़पता, और जब वो पानी पी लेता, जब उसके पेट में पानी चला जाता और उसकी अंतड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाती, किसी हकीम के पास उसका इलाज नहीं था। अब उसने हुकूमत 4 साल या 4.5 साल की। वो कह रहा था कि मैं जीत गया हूँ, बल्कि यजीद हार गया था। हुसैन जीत गया था, हुसैन जिंदाबाद हो गया, यजीद का जनाजा निकल गया। अब देखें यजीद का कैसे जनाजा निकला। यजीद का अभी यजीद जिंदा था, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तख्त ताज ये तेरे लिए है कि तुम इसकी हुकूमत कर। उसके बेटे ने कहा मैं थूकता भी नहीं हूँ तुम्हारी हुकूमत पर। वो कहने लगा ये मैंने सारा कुछ तेरे लिए किया, मैं मरने वाला हूँ, तुम इसको संभाल लो। वो अंदर चला गया, उसने ठोकर लगा दी। लोगों ने कहा यजीद के बेटे को कि आओ हुकूमत करो। उसने कहा मैं इस तख्त पर कभी भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि आले पैगंबर का खून की बू मुझे आ रही है, मैंने ये काम नहीं करना। अब देखें जब यजीद की मौत हुई, अब देखें उसकी अंतड़ियों में कीड़े पड़ चुके थे, उसकी अंतड़ियों में कीड़े पड़ चुके थे। उसके पास इतनी बदबू आती थी कि कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं था। कर करा के उन्होंने उसे दफना दिया और क्या हुआ, उसका तख्त सिमट कर रह गया, उसका नाम मिट गया और वो रुसवा हो गया। यजीद रुसवा हो गया। और दिमश्क की एक जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं, उस कूड़े के नीचे यजीद की कब्र है। यजीद की कब्र का निशान भी नहीं मिलता, और कहीं भी नहीं है उसकी कब्र। फिर उन्होंने कहा को हुसैन का नाम बाकी रहा और जिक्र भी बाकी रहा और हुसैन की खुशबू भी बाकी रही। इमाम की शहादत के बाद जंगों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मुख्तार रफ़ाकत के किनारे पर लड़ाई हो रही थी। अल्लाह ताला ने मुख्तार को फतह अता की। इब्ने ज़ियाद मैदान छोड़कर भाग गए और बाकी जो मिलता था मुख्तार के बंदों को वो उसको कत्ल कर देते थे। कत्ल कहते थे। ये जो उसका बंदा था यजीद का, वो भागना शुरू हो गया। खैर भागते भागते वो दूर निकल गया कि फौज को नजर नहीं आया, लेकिन उसका जी घबरा रहा था। वो प्यास की शिद्दत से और उसका घोड़ा भी हाँफ रहा था। चलते चलते उसने देखा एक जगह खैमा लगा हुआ है। उसने सोचा कि मैं चलते चलते इनसे पानी के कुछ घूंट मांग लेता हूँ ताकि मेरे जिगर की प्यास बुझ जाए और मुझे सुकून मिल जाए। उसने देखा खैमे में, जब झांक के देखा तो ज़ैनुल आबिदीन, जब उसने खैमे का पर्दा उठाया ना, ज़ैनुल आबिदीन कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं। उसने जब उसे देख तो लिया, मगर शर्म से पानी पानी हो गया, मरना चाहता, मगर उसने कुछ नहीं कहा। पानी की प्यास इतनी शदीद थी कि उसने कहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे पानी दे दे। हजरत ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने प्याला भरा पानी का उसे दे दिया। उसने जल्दी जल्दी से वो पानी पिया। फिर उसने दूसरा प्याला पानी का मांगा, वो भी पी गया। फिर तीसरा प्याला उसने पानी का मांगा, वो भी पी गया। जब प्यास बुझ गई तो वो कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं। ज़ैनुल आबिदीन ज़ब्त करके बैठे हुए थे। उसने कहा क्यों नहीं मैंने पहचाना, मैंने तुझे पहचाना है, तो वो है जिसने मेरा पूरा खानदान ज़िबा कर दिया था। तूने मेरे 6 माह के असगर अली को भी नहीं छोड़ा था। मैं तुझे कैसे ना पहचानूं, मैंने तुझे पहचाना है, मैंने तुझे पहचान लिया, तू जालिम है। तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया। उसने कहा हम तेरे घर तेरे इलाके में मेहमान बन के गए थे,
تو نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہمیں وہ یاد ہے، مگر ہماری نسبت یہ نہیں کہ ہم کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے۔ یہ دیکھیں کہ سارا اپنا خاندان، سارا کنبہ آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا، اور جب دشمن اپنے در پہ آیا پانی مانگنے کے لیے تو اسے جی بھر کے پانی پلایا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو میں بھی قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارا سارا خاندان ذبح کیا ہے۔ ذبح نہیں کیا، ان کے سروں کو نیزے پر بھی چڑھایا ہے، مگر یہ شان ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی، کہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ بدلے کی تو لڑائی نہیں تھی، صبر کی لڑائی تھی، اور صبر کی لڑائی تھی، اور سب کو یہ نمونہ بن کر دکھانا تھا۔ امام حسین نے وہ بن کر دکھا گئے، صبر کرنا سکھا گئے، نیکیاں کرنا سکھا گئے، رحم دلی کرنا سکھا گئے ہیں۔ یہ ہے میرے حسین کو سلام۔